Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. The topic name is Principles of Inheritance and Variation. This is taken from NCERT Class 12 Unit 5. In today's class, we are going to learn about incomplete dominance. Okay, so what is incomplete dominance? What happens in case of incomplete dominance? Incomplete dominance में क्या होता है जब एक dominant allele is not able to completely mask the effect of a recessive allele, यानी कि हमारे पास एक dominant allele होता है, एक recessive allele होता है. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में क्या होता है, जो ये डोमिनेंट अलील है, इट इज नॉट एबल टू कंप्लीटली डोमिनेट ओवर द रिसेसिव अलील. एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, जो हमारे पास F1 जनरेशन होती है, द F1 जनरेशन इट इज इंटरमीडिएट. जो F1 जनरेशन में हमें फिनोटाइप मिलता है, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू पेरेंट्स. ओके, अब हम इस केस में एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है. सो हियर वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर कलर in Mirabilis jalapa. So Mirabilis jalapa, it is also known as 4 o'clock plant. Mirabilis jalapa, it is also known as, इसको हम 4 o'clock plant भी कहते हैं. So what happens in this case, जो इसका dominant अलील्स होते हैं, जो इसका डोमिनेंट है वो क्या है, रेड कलर, और जो इसमें रिसेसिव है वो क्या है, वाइट कलर. So when red color true breeding parent is crossed with the homozygous white parent, तो गैमीट्स क्या फॉर्म होते हैं, कैपिटल आर डोमिनेंट के केस में और स्मॉल आर रिसेसिव पेरेंट के केस में. F1 जनरेशन में जो हमें फ्लावर्स मिलते हैं, दे आर ऑल पिंक इन कलर. दे आर व्हाट, दे आर ऑल पिंक इन कलर. F1 जनरेशन में हमें सिर्फ पिंक फ्लावर्स मिलते हैं. वी डोंट गेट एनी रेड फ्लावर्स, जो कि यूजुअली हमें एक डोमिनेंट जीन ही एक्सप्रेस करता है अपने आप को. यहाँ पे इनकम्प्लीटली वो मास्क कर पाता है इफेक्ट वाइट का, इसलिए रेड और वाइट मिलके क्या बनाते हैं, पिंक कलर. एंड अपॉन सेल्फिंग ऑफ दिस F1 जनरेशन, F2 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, इन F2 जनरेशन वी गेट ए रेशियो ऑफ 1:2:1. तो इसमें 1 क्या है, इट इज रेड पेरेंट. 2 हमें जो मिलते हैं वो क्या है, दे आर द पिंक, और 1 अनदर वाइट. अगर हम इस केस में देखें, द फिनोटिपिक एज वेल एज द जीनोटिपिक रेशियो इज सेम. फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो मीन्स द एक्सटर्नल अपीयरेंस, कैसा दिखता है. और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स. तो इस केस में जो फिनोटिपिक रेशियो है और जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, वो 1:2:1 है, क्योंकि 1 ही रेड है और इसका क्या है कॉम्बिनेशन, जीन्स का कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर. 2 हमारे पास पिंक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर. और यहाँ पे 1 हमारे पास वाइट है, तो इसका क्या कॉम्बिनेशन है, स्मॉल आर स्मॉल आर. सो अनलाइक डाईहाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे कि हमारा फिनोटिपिक रेशियो कुछ है, जीनोटिपिक रेशियो कुछ और होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में द फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सेम एंड इट इज 1:2:1. एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस a dominant allele is not completely dominant over recessive allele, as a result of which F1 generation formed is intermediate between the two parents. जैसे कि जब हम रेड फ्लावर्स और वाइट फ्लावर्स को आपस में मेट कराते हैं, हमें F1 जनरेशन क्या मिलती है, पिंक फ्लावर्स की, which is intermediate between the red and white. I hope you understood the explanation.